तो कैसे हैं आप सभी। तो आखिरकार 67th वीपीएससी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस फाइनल रिजल्ट में सभी चयनित विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को मेरा अभिनंदन और आपका ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 67th वीपीएससी में को क्लियर किए हैं और एक बहुत बड़ी बेड़ा को आपने पार किया है और एक बार और फिर आपने ऑफिसर बनने की जो है कला को हासिल किया है। तो 67th वीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट आज 28 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। हम लोग इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। आप जब देखेंगे बीपीएससी के इस वेबसाइट में तो अभी जो है लेटेस्ट और ताज़ा जो है ये पीडीएफ जारी किया गया है। जब हम लोग इसे देखेंगे नोटिस बोर्ड में तो हम लोग इसे अब क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो पीडीएफ खुलेगा, अभी डाउनलोड हो रहा है, पहली बार मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूं और डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पीडीएफ है वो किस तरह से दिखता है। तो ये देखिए पीडीएफ खुल चुका है और पीडीएफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है पीडीएफ, इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब जो भी 67th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो अंतिम परीक्षा फल है इसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो जारी हुआ है इसमें बहुत सारे जो आप देख सकते हैं कि 2104 जो अभ्यर्थी थे वो रिटन एग्ज़ाम जो मेंस हुआ था उसमें सम्मिलित हुए थे और जो ये परीक्षा हुई थी ये 9/10/2023 से 20/10/2023 तक जो है मौखिक ये इंटरव्यू की बात किया जा रहा है, ये संपन्न हुआ था 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, ठीक है। और जो इसमें मौखिक परीक्षा जो साक्षात्कार था, जो इंटरव्यू था, वो लगभग 2090 जो है उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। 14 लोग जो थे वो एब्सेंट थे, मतलब 2090 जो इंटरव्यू दिए हैं और 14 उसमें से 14 जो है वो टोटल में से एब्सेंट थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2090 और जो 14 को जब आप जोड़े तो यहाँ पर बन जाते हैं 2104। इसमें से जो है 13 उम्मीदवार जो है यहाँ पर जो है उनका रोल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर जो साक्षात्कार के लिए थे उनके प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के परीक्षा फल और जो एक और उम्मीदवार 14 यहाँ पर 13 पहला दिखाया गया, एक और उम्मीदवार का मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल और एक और उम्मीदवार जो उम्मीदवारी जो है उनका रद्द कर दिया गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस कारण से ये रद्द हुआ है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है ऑलमोस्ट 15 जो स्टूडेंट है उनका जो है वो उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। देयर आर सेवरल इशू इन बिटवीन। और उसके बाद जो 15 अभ्यर्थी इसमें से जो है कम होते हैं तो बचते हैं हम 275, तो टोटल 2075, ठीक है। तो 2075 जो अभ्यर्थी हैं उनका फाइनल लिस्ट में नाम एक तरह से फाइनलाइज्ड हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2075 उम्मीदवारों का मुख्य परीक्षा जो है उसमें प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के अनुसार जो है एक संयुक्त मेधा सूची तैयार की गई है और संयुक्त मेधा सूची में 2 या अधिक उम्मीदवार के कुल प्राप्तांक समान होने पर यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि यदि आपके लास्ट में जो है इंटरव्यू तक में आपके यदि जो नंबर होते हैं वो यदि इक्वल हैं तो आपको किस तरह से उसमें से मतलब कि ऊपर नीचे किया जाएगा, मतलब कि उसमें से आगे पीछे आपको किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बताया गया है कि यदि आपका कुल प्राप्तांक बराबर है तो इसमें आपका मुख्य परीक्षा का अंक जो है उम्मीदवार के तौर पे होगा, मतलब जो आपके रिटन एग्जाम के तौर पे जो होगा जो अब मेंस लिया जाता है। और यदि आपके मेंस में भी समान है तो आपके वैकल्पिक जो विषय हैं उसके आधार पर लिया जाएगा। तो इससे आपको ये जानना होगा कि आपका जो ऑप्शनल है वो सिर्फ अब जो है पास करने लायक तक नहीं है, उसमें भी आपको नंबर लाने पड़ेंगे। और यदि आपका वैकल्पिक में भी विषय सामान्य है तो भी आपका जन्म तिथि के अनुसार, और यदि आपके जन्म तिथि भी बराबर है तो आपके अल्फ़ाबेटिकल जो है देवनागरी लिपि जो होते हैं वो हिंदी के देवनागरी लिपि के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार जो है वो मेघा क्रम बनाया जाएगा। तो इतना आप लोग देख लीजिए। जो पूरी लिस्ट है ये आपकी पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर दी हुई है। आप लोग यदि इसमें से सफल अभ्यर्थी हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, और पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला जो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, आप यहाँ पर देखिए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो यहाँ पर है, तो पहला जो रैंक है वो एक मेल का है और उनका नाम है अमन आनंद। तो ये अमन आनंद जो है इस परीक्षा में अव्वल दर्जे पर है और ये रैंक 1 लेके आए हुए हैं। तो ये जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और उसके बाद जो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका देखिए यहाँ पर कि फीमेल जो है 4 लोग जो हैं वो लगातार जो है रैंक हासिल की है। उसके बाद फिर से मेल है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 4 5 6 यहाँ पर गायब है। तो यहाँ उसके बाद 7 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो 4 5 6 है उनको मिला हुआ है आईपीएस की रैंक,
आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, यहाँ पर मिल रखा है बिहार पुलिस सर्विस में जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो डीएसपी की पद उनको मिल चुके हैं। और जो फोर्थ में है वो है आपके कुलदीप हयात, ऋषभ आनंद और तरुण कुमार पांडे, तो ठीक है, ये 10वें रैंक पर जो है। तो इस तरह से आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर डीएसपी के पद हो गए। उसके बाद जो स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का जो पद है वो है। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट है उनका पद है कुछ। उसके बाद सब इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर्स हैं। बिहार एजुकेशन सर्विस में मतलब कुछ ऑफिसर्स बने हुए हैं। एक्साइज सुपरिटेंडेंट बने हुए हैं। सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार बने हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हैं वो बने हुए हैं। उसके बाद लेबर सुपरिटेंडेंट बने हुए हैं। प्रोविजन ऑफिसर बने हुए हैं। उसके बाद है एडिशनल डायरेक्टर जो सोशल सिक्योरिटी के होते हैं वो बने हुए हैं। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के बने हुए हैं। असिस्टेंट प्लान ऑफिसर्स हैं, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो इसमें है पद है। और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर्स हैं इसमें। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिसर्स हैं। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पद है ये, मतलब आप जानते ही हैं। उसके बाद जो है ये लगभग जो लास्ट है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, जो आप आरओ वगैरह के पद होते हैं। आप देखते होंगे जब भी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनाते हैं तो ये आरओ के ही सिग्नेचर उसमें होते हैं, और उन्हीं के सिग्नेचर के बाद आपका जो ये प्रमाण पत्र जितने भी होते हैं वो मान्य होते हैं। तो यहाँ तक जो थे, और म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। उसके बाद जो है आपका अगला जो पेज है उसमें और भी जो पद हैं वो दिए हुए हैं। रेवेन्यू ऑफिसर, आरओ के भी पद, जो आपका जो मैंने अभी बताया कि जो इनकम टैक्स आप इनकम का जो सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं तो उसमें आरओ का ही होता है। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं। उसके बाद ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सब डिविजनल ये बैकवर्ड क्लास और ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर्स इसमें हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि जो जितने भी मतलब कि रैंक हैं इनका, उस हिसाब से इनको मतलब कि एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है। ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट एंड ब्लॉक जो एससी और एसटी जो है वेलफेयर ऑफिसर हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऑफिसर हैं। उसके बाद जो है ये लास्ट मतलब कि डिपार्टमेंट है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, और उसमें डिजिबल्स वगैरह भी यहाँ पर मतलब कि काउंट किए हुए हैं, जो भी मतलब उस तरह से है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो कट ऑफ है जो साक्षात्कार के बाद मतलब कि जो इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो एक मेरिट बना है वो 553 पर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जनरल के लिए, और जो रिटन जो मेंस का जो रिजल्ट आया था उसमें 471 का कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। तो आप ये दोनों मतलब कि जो जनरल में है वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है ईबीसी वगैरह के आप देख लीजिए कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के मतलब कि 535 गए हुए हैं जो फाइनल हुआ है। उसके बाद यदि मैं बताऊं ईबीसी के जो मतलब ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं, तो उनका मतलब कि गया हुआ है लगभग 541, और फीमेल का गया हुआ है 526, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर मतलब कि 526 और आप देख लीजिए यहाँ पर 535 जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 9 मार्क्स का अंतर है। बट जो 541 और 553 है तो टोटल जो है यहाँ पर 12 मार्क्स का जो है वो अंतर हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल वगैरह की, उस बाद बैकवर्ड क्लास का जितना भी है वो भी दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो शेड्यूल कास्ट है उनका एक अच्छा मार्क्स मतलब कि यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है 510 और 501 जो है वो फीमेल के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। डिजेबल्ड वगैरह की भी डिजेबल्ड की भी दी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 466 जो है वो है यहाँ पर। तो आप इस तरह से जो फ्रीडम फाइटर है उनका भी देखिए 529 दिया हुआ है। तो इस तरह से बीपीएससी ने जो है आज फाइनल अपना जो है एक 67th का जो है रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं 800 प्लस जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको कि वो इस कठिन परीक्षा को पास कर पाए हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के थ्रू, और इससे भी अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।